माहिरा खान को अम्मा कह दिया आपने। बट शी इज नॉट अ हीरोइन, कि उसकी जो एज वो हीरोइन वाली नहीं है। इज शी अ टीनेजर? No, she's टीनेजर not. है, She's certainly not. तो फिर वो हीरोइन कैसे हो गई? मेरे नजदीक तो हीरोइन 15-16 साल की लड़की, ज्यादा 18-20 साल की, अच्छा, ये हीरोइन है ना। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड एन एक्टर। इसी तरह हुमायूं सईद, सपोज मैं उसको हीरो नहीं मानता। हीरो कौन होता है? जो बिल्कुल इनोसेंट सा, लाउबाली सा, चंचल सा, जिसको देख के बच्चियां जो है ना यूं स्टन हो जाए, अरे तो और वो फिरे उसके साथ साथ आपकी नजर फिरे। मैच्योर लोगों का ये काम नहीं है। जब आपने इन स्टार्स के बारे में बात की, आपको एक बड़े मीडिया चैनल या नेटवर्क ने, मैं अब नाम नहीं ले रहा, आई डोंट वांट टू नेम देम, उन्होंने आपको बैन कर दिया। मैं फौत हो गया। बट व्हाई यू क्रिटिसाइज्ड हुमायूं सईद एंड माहिरा खान? I don't criticize them. I just rated them. रेट करने में और क्रिटिसाइज करने में मैं उसको उनको क्यों क्रिटिसाइज करूंगा भाई? मेरा उनका क्या कंपटीशन है? उनकी क्लास और है, मेरी और है। वो कैरेक्टर्स और करते हैं, मैं और कैरेक्टर करता हूँ। उनका स्कूल और है, मेरा और है। It seems as if you don't even rate them. Why should I? क्योंकि मेरे नजदीक एक्टर और स्टार में फर्क है। There's a hell of a difference between a star and an actor. स्टार जो होता है वो फ्लूक होता है, वो हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है। एक्टर कैन बी अ स्टार, बट ओनली स्टार कांट बी एन एक्टर। फ्लूक जो है वो लग तो जाता है, वो कुछ अरसा चलता भी है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकता। जबकि आर्टिस्ट जो हो गया, जो बॉर्न आर्टिस्ट होगा या ट्रेंड एक्टर आर्टिस्ट होगा, वो मरते दम तक एक्टर ही रहेगा। वो नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। नहीं, आप समझते हैं कि हुमायूं सईद या माहिरा खान किसी हादसे की पैदावार है? नहीं, मैंने ये कब कहा हादसे की कहना कि वो हादसाती वो या लम्हाती हैं। एक वो थोड़ी है। हमारी इस मुल्क में ये वाहिद मुल्क है जिसमें लोग हादसाती तौर पर लीडर भी बन जाते हैं, बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। ये बदकिस्मती है उस सोसाइटी की कि प्रोग्रेस से, एक प्रोसेस से नहीं आते। कितने लीडर इस मुल्क में हैं जो प्रोसेस से आए हैं, और जो एक आया था प्रोसेस से उसको फांसी कर दिया गया। बात यही है कि यहाँ पे फ्लूक्स लगते हैं, या ये है कि बनाए जाते हैं। जो आपके फेवरेट्स हैं उनको ले आओ, जो इनको बिठा दो। नहीं, बट दे हैव देयर ह्यूज फैन बेस सर। हैं? बहुत बड़ी फैन बेस है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है। हाँ, तो वो तो बर्गर की भी है। लोग बर्गर बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, ट्रू। तो बर्गर एक्टर तो नहीं हुआ। बर्गर को आप किस तरह रेट करेंगे? यार बड़े मेरा फेवरेट है जी, मैं फलां बर्गर खाता हूँ, फलां मैं पिज्जा खाता हूँ। जंक फूड है। जंक फूड है ना, तो जंक है। एक्टिंग में भी जंक है। अब मतलब अक्लमंद और इशारा काफ़ी है मेरे ख्याल में। आप अक्लमंद लगते हो मुझे, या शायद नहीं हो, जब उसको रिपीट आप कर रहे हो। कहते हैं अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट आई थिंक। बट यू नो, कोई एक ऐसा है जो घी हो, आई मीन जो प्योर हो? है, देयर आर सो मेनी। अच्छा, हु इज योर फेवरेट कंटेम्परेरी एक्टर और एक्ट्रेस? कंटेम्परेरी में मैं किसी एक का नाम लूँगा फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे। कंटेम्परेरी में बहुत सारे, मैं मसलन उज़मा आपा को बहुत रेट करता हूँ, ग्रेट एक्ट्रेस। खालिदा रियासत थी, रूही बानो। बट दे आर नॉट कंटेम्परेरीज। मेरी कंटेम्परेरी। हाँ, आपकी कंटेम्परेरीज है। मेरी कंटेम्परेरीज है, आपकी नहीं होंगी। तो मैं तो अपनी, मेरी कंटेम्परेरीज तो मेरे कंटेम्परेरी आबिद साहब थे, आबिद अली, वेरी गुड एक्टर। सलीम नासर, वेरी गुड एक्टर। इसी तरह पापा अलाउद्दीन वगैरह, आगा तालिश, जिनसे हमने सीखा है। मोहम्मद अली साहब जी, मोहम्मद अली। आजकल कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस नहीं है जिसका नाम आप ले सकें? नहीं, जो इंस्पायरिंग हो ना। देयर इज नो इंस्पिरेशन। मैं आपको बताता हूँ, शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इल्म की इंतहा क्या है?
आप बता सकते हो इल्म की इंतहा क्या है? नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, इल्म की इंतहा क्या है? ये तो लामुतनाही है मामला है, इसकी तो कोई इन्फिनिटी है, Infinity जितना है। हासिल कर लें। तो इसका कोई क्राइटेरिया भी तो होगा ना। आप शेख सादी रहमा फरमाते हैं कि इल्म की इंतहा हैरत है। आलिम वो है जो काम करके, बात करके दूसरों को हैरान कर दे। जो हैरान कर देने की सलाहियत रखता हो वो आलिम है, वो आर्टिस्ट है, ट्रू आर्टिस्ट है। तो इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप काम करके, अपनी बात से, अपने इल्म से, आलिम वो है जो बात करके हैरान कर दे। ऐसे बड़े इल्म है, मतलब जैसे वासिफ अली वासिफ, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। खुश रहे। अभी आपको हैरान नहीं करता था ये जुमला? हैरत में मुब्तला कर देता ना, लफ्ज़ जुमला आपको हैरान कर देता। तो इसी तरह और बहुत सारे, अल्लामा साहब का जो शेर है आपको हैरान कर देता। शेख सादी, आप कहने का मकसद ये, इसी तरह अदाकार है, फनकार है, आर्टिस्ट है, पेंटर है। मतलब को मोनालिसा में क्या चीज़ है? डाविंची ने क्या किया उसमें? कोई बहुत खूबसूरत औरत उसने पेंट की है, लेकिन मोनालिसा है। अब उसको आप क्या कहेंगे? कोई बात है उसमें। वो डाविंची है में तो डाविंची नहीं ना हो गया, पिकासो है में तो पिकासो नहीं है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पेंट करते हैं। पिकासो तो कोई नहीं बना, डाविंची तो कोई नहीं बना। आपने हुमायूं सईद और माहिरा खान पे तनकीद की। मैंने कब की है? मुझे तनकीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। माहिरा खान को अम्मा कह दिया आपने। मैंने कब कहा है उसको अम्मा? मैंने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि उसकी जो एज है वो हीरोइन वाली नहीं है। देखिए हमारे हाँ जो कॉन्सेप्ट है हीरोइन का वो है टीनेज। इज शी ए टीनेजर? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। वो टीनेजर है? शी सर्टेनली नॉट। तो फिर वो हीरोइन कैसे हो गई? मेरे नज़दीक तो हीरोइन 15-16 साल की लड़की, ज़्यादा 18-20 साल की। अच्छा, ये हीरोइन है ना, ये चुलबुली चंचल, जिसको देख के मतलब है कि नौजवान जो हैं वो हो जाए। अब एक मतलब है कि मैच्योर औरत जो होती है वो किसको, मतलब क्या वो किसको अपील करेगी? मैं किसी यंगस्टर को तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, मतलब मैं स्टेचर की बात नहीं कर रहा। शी माइट बी अ गुड एक्ट्रेस, शी माइट बी अ विर्चुओसो, खूबियों वाली होगी, है उसको अल्लाह ने शक्ल सूरत वो भी है, बट शी इज नॉट अ हीरोइन। मेरा आर्गुमेंट ये है। इसी तरह हुमायूं सईद, सपोज मैं उसको हीरो नहीं मानता। उसकी जो देखो ना, हीरो कौन होता है? जो बिल्कुल इनोसेंट सा, लाउबाली सा, चंचल सा, जिसको देख के बच्चियाँ जो है ना यूँ स्टन हो जाए, अरे तो और वो फिरे, उसके साथ साथ आपकी नज़र फिरे। हुमायूं सईद के साथ आपकी नज़र नहीं फिरती। एक बच्चा जब छोटा सा 3 साल का बच्चा क्रॉल कर रहा होता है, आपकी नज़र उससे नहीं हटती। ये है आर्ट। इतनी इनोसेंस होनी चाहिए आर्टिस्ट में कि जब वो काम कर रहा हो उससे नज़र ना हटे, और इतना मासूम हो अपने काम में। मैच्योर लोगों का ये काम नहीं है। हीरो हीरोइन जो होते हैं वो बच्चों की तरह इनोसेंट होने चाहिए, जिनसे नज़र ना हटे, जिनके साथ जो हंसे तो लोग उनके साथ हंसे, जो रोए तो लोग उनके साथ रोए। एक मैच्योर औरत या एक मैच्योर बंदा जो है वो किस तरह से हीरो है? हीरो तो बेचारा इनोसेंट होता है, हीरो तो जान दे देता है। ये जो सरहदों पे लड़ने वाले हमारे जो फौजी जवान हैं, यंग बच्चे, वो जाने दे देते हैं। ये है इनोसेंस, ये हीरोशिप है। हीरो वो है हमारा जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, जिसको इसकी परवाह है कि मेरे बाल ठीक नहीं है यार, मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं बने, मैंने कपड़े ठीक नहीं। ये हीरो नहीं है, ये मॉडल है। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ मॉडल एंड अ हीरो। तो इन लोगों को कैसे रोल्स करने चाहिए?
इफ दे आर नॉट हीरोज या हीरोइन नहीं है तो क्या है ये? इनको मतलब है जो इनको सूट करे, जो इनके पर्सोना के साथ जाए, इनको अपने आप को असेस करना चाहिए, हम सबको। मसलन मैं अब कैरेक्टर करता हूँ, मैंने 18 साल की उम्र मैंने 100 साल के बाबे का रोल किया, वो गेटअप करके किया, मैंने वैसे मैनरिज्म बनाया, मैंने वैसे अब कई मैंने कैरेक्टर्स अपनी एज से ज़्यादा के किए, मोस्टली मैंने हीरो भी किया है। कहने का मकसद ये है कि मैं एक्टर उसको समझता हूँ, जैसे ऑस्कर वाइल्ड कहता है ना, टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। खालिक अपनी तख्लीक के पर्दे में छुप के खूबसूरत नज़र आता है। अल्लाह अगर खालिक व मालिक है तो क्या वो हमें नज़र आता है, हमारे सामने? नहीं, वो इतनी शानदार दुनिया कायनात तख्लीक करके, मखलूक़ात तख्लीक करके उसमें छुप गया है। ये वस्फ़ है आर्टिस्ट का, जब वो किरदार करे खुद न नज़र आए, किरदार नज़र आए। जब वो खुद नज़र आ गया उसका आर्ट किधर है? फिजा साहब, ये लोग तो अपने आप को असेस नहीं कर रहा है या करने की सलाहियत नहीं रखते होंगे या करना चाहते ही नहीं, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा ना, बिकॉज दे आर मॉडल्स ना। बट सर, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का क्या काम है? क्या उनको असेस नहीं करना चाहिए? वो भी तो इनको हाथों हाथ ले रहे हैं, वही इनको हीरो और हीरोइन बना रहे हैं। यार वो स्टार है ना, स्टार और होता है, हीरो और होता है, एक्टर और होता है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो स्टार पिक करते हैं, वो स्टार पिक करता है ना, चूंकि उसको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है ना, उसको मार्केटिंग चाहिए होती है, तो वो मार्केट से वही चीज़ है। देखो ना कि आप अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे बेचारे जो गांव से लोग आते हैं वो पीतल को सोना समझ के ले लेते हैं। तो हर चमकती हुई चीज़ सोना तो नहीं होती, किसी भी चीज़ को आप चमका लें, क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपने इन स्टार्स के बारे में बात की, आपको एक बड़े मीडिया चैनल या नेटवर्क ने, मैं अब नाम नहीं ले रहा, आई डोंट वांट टू नेम देम, उन्होंने आपको बैन कर दिया। मैं फौत हो गया? ओ खुदा के बंदो, सच बोलना सीखो, कोई नहीं मरता, राज़िक और रज़ाक ऊपर बैठ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रिज़्क देने वाला है। मैं अभी भी अच्छी तरह 2 वक्त की रोटी खाता हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ गया अगर किसी एक चैनल ने मुझे बैन काम मिलना बंद हो गया होगा? कब मिलना मुझे बंद हुआ है? मेरे लिए तो कई वेन्यूज़ हैं। एक चैनल मुझे अगर बैन कर देगा तो फिरदौस जमाल एक चैनल का एक्टर है। फिरदौस जमाल के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाकियों के पास जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उनके पास वो वेन्यूज़ नहीं है, मेरे पास तो कई वेन्यूज़ हैं। मैं रेडियो पे चला गया, मुझे रेडियो इतने पैसे देता है, मेरा गुजारा। मैं थिएटर करता हूँ, आई एम अ थिएटर एक्टर, वो थिएटर पे नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज दे आर नॉट दी, मतलब जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, दे आर नॉट बॉर्न आर्टिस्ट। बॉर्न एक्टर में बड़ा फ़र्क होता है और मेडअप में बड़ा, स्टार में और एक्टर में फ़र्क है। स्टार जो होता है एक ख़ास फिक्स फ्रेम में होता है, उस फ्रेम से उसको निकाल दो वो ज़ीरो हो जाएगा। एक्टर जो होता है हर फ्रेम में फिट इन हो जाता है, आर्टिस्ट होता है वो। एक्टर और स्टार में फ़र्क है। आर्टिस्ट में, आर्टिस्ट जो है किसी भी फ्रेम में, किसी भी, मुझे आप कुछ बना लें, मुझे 100 साल का बाबा बना दें, मैं बन जाऊंगा। मैंने किया बरगे आरज़ू में, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा, किसी और के पास है, किसी एक्टर के पास? क्या मैं फ़ख्र है? उस वक्त मेरी उम्र 25-26 साल थी जब मैंने 110 साल के बाबे का रोल किया। तो इनमें किसी को कर सकता है? ये मैं अपनी तारीफ नहीं, बट हो सकता है सर, तासुर ये है, इतना सब कुछ के बावजूद उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा होगी, फिरदौस जमाल की आमदनी कम होगी। तासुर है, आई डोंट नो। नहीं तो नसीरुद्दीन शाह जो है उसकी आमदनी कितनी है, और जो सुपरस्टार वहाँ का अमिताभ बच्चन की कितनी है? That doesn't matter. That doesn't matter यार, वो भी वही खाना खाता है ना। मुझे ये बताओ कि जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं
वो क्या मतलब सोना खाते हैं या चांदी से के साथ रोटी खाते हैं? वही वो गंदम की वो दो रोटी एक आध खाते होंगे, वो सालन खाते होंगे, मैं भी वही खाता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे?